नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और एलजेपी में तल्खी बढ़ती जा रही है। इसी बीच जैसे ही मांझी एनडीए का दामन थामते हैं, उसके बाद से चिराग पासवान और भी तल्ख होते जाते हैं और बड़ा बयान देते हुए ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लोजपा से कोई राय नहीं ली, ना ही समर्थन लिया। इस बीच अब आरएलएसपी ने भी समर्थन दे दिया है चिराग पासवान को। आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि चिराग पासवान ने बिल्कुल सही किया है। ये फैसला उन्हें पहले ही करना चाहिए और पहले ही उन्हें अपने ही घटक दल के बीच दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से हर मुद्दे पर वो बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, सबसे पहले सुनिए। हाल के दिनों में चिराग पासवान जी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, वे सभी बिहार की जनता से जुड़े मुद्दे हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार की जो 15 वर्षों की सरकार है, इससे बिहार की जनता को बेहद उम्मीदें थी। लेकिन हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, हर एक क्षेत्र में बिहार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी हुई है। जो भी मुद्दे चिराग पासवान जी ने उठाए हैं या उनकी पार्टी ने उठाए हैं, वह सब ठीक ही हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि यह सभी मुद्दे उन्हें और पहले ही उठाने चाहिए थे। एनडीए में रहकर नीतीश कुमार जी की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था। रहा सवाल उनकी पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने का। आप सब देख सकते हैं कि महागठबंधन का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। समान विचारधारा के दल महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। महागठबंधन में कौन से दल शामिल होंगे, इसका फैसला महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के सभी नेता मिल बैठकर करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से अभिषेक झा ने साफ तौर पे ये कह दिया कि आरएलएसपी उन्हें सपोर्ट कर रही है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने को लेकर शीर्ष नेतृत्व ही फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अब महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान सीएम नीतीश के खिलाफ लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल का मुद्दा हो, क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा हो, बिहार में बदहाल स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर बेरोजगारी और स्टूडेंट से जुड़े कोई भी मुद्दे हो। हर मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान सीएम नीतीश की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलते दिख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने दिल्ली में बैठक भी की, उसके बाद पटना आते ही सीएम नीतीश पर, उनके कामों पर सवाल भी खड़ा किया। लेकिन जैसे ही बाहर निकले वो चुप्पी साध लिए। बात की जाए बिहार से जुड़ी हर मुद्दे को लेकर, तो जिस तरह से चिराग पासवान सीएम नीतीश से सवाल करते नजर आ रहे हैं, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि अब चिराग पासवान ने संकल्प भी लॉन्च कर दिया। चिराग पासवान ने ये तक दावा कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के मुखिया नहीं है, बल्कि एनडीए के मुखिया खुद चिराग पासवान है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान अब पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में अभिषेक झा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो महागठबंधन का हिस्सा होते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करेगा कि महागठबंधन में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। लेकिन बिहार की सियासत जिस तरह से गरमा रही है, चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखे हैं, और अब जितन राम मांझी जिस तरह से चिराग पासवान को जवाब दे रहे हैं कि अगर जेडीयू के खिलाफ कुछ भी बोला तो उससे पहले हमसे टकराना होगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार की सियासत में बवाल मचना तय है। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी खेल में आगे क्या कुछ खेल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।